मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश से कुपोषण का कलंक खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम शिवराज स्वयं बच्चों को कुपोषण से दूर कर सुपोषण बनाने में जुटे हुए हैं और इस सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल के तुलसीनगर स्थित आरोग्य भारती कार्यालय में सुपोषण अभियान कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर माने गए स्वर्ण प्राशन का प्रदाय किया। उन्होंने बच्चों को स्वर्ण रसायन की 2 बूंद पिलाई और अभियान का शुभारंभ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बच्चों के कुपोषण के खिलाफ कई अभियान संचालित हैं। मेरा समाज से आह्वान है कि सुपोषण युक्त समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। बच्चों को कुपोषण से दूर करने में स्वर्ण प्राशन का अति महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों मनीषियों ने हमेशा यह चिंता की है कि मनुष्यों को सुखी रहना है तो निरोग रहना जरूरी है। कोशिश यह हो कि हम बीमार ना हो। सीएम ने कहा कि स्वर्ण प्राशन सहित 16 संस्कार वैज्ञानिक हैं। स्वर्ण प्राशन चाटने का अति महत्व है। जन्म से लेकर 16 साल की आयु तक अभिभावक बच्चों को इसका उपयोग करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि राजधानी में स्थित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज आदर्श केंद्र है, जहां पंचक्रम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। मुझे अत्यंत खुशी है कि इस कॉलेज को शोध केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास करेंगे। कुपोषण के खिलाफ एक अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में लिया है। बच्चे स्वस्थ चाहिए। आंगनबाड़ियों में वो प्रयास प्रारंभ हुए हैं और मैंने ये अपील भी की है कि एक आंगनबाड़ी में सरकार जो करती है वो करती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बाकी। लेकिन अगर समाज के जिम्मेदार नागरिक एक आंगनबाड़ी को गोद ले लें तो सरकार की सारी योजनाएं रेडी टू ईट, भोजन देने की, पोषण आहार देने की, बाकी चीज वो भी चलेगी। लेकिन उसमें कुछ और ऐड करना है। स्वर्ण प्राशन जैसी परंपरा हम कई नए प्रयोग कर सकते हैं। आरोग्य भारती से भी निवेदन करूंगा, वो एक गांव और एक आंगनबाड़ी भोपाल में ली जा सकती है। सेवा बस्तियों की किसी आंगनबाड़ी को गोद में लेके हम ये आयुर्वेदिक विधियां भी अपना के कुपोषण दूर करके बच्चों को स्वस्थ करने का अभियान आप चला ही रहे। वो केंद्रित होगा तो वहां प्रयोग भी हो जाएंगे और कुल मिला के उसके जो लाभ है वो समाज के सामने आएंगे। और एक गांव आप चाहें तो भोपाल के आसपास का, आप चाहें तो हम और इंटीरियर का गांव भी कोई चुन सकते हैं। आपसे सलाह मशवरा करके आप भाई आयुर्वेदिक आरोग्य करने के जितने प्रयास हैं हम और आप मिलकर सरकार और आरोग्य भारती यानी समाज मिलकर करे। अपने बच्चे स्वस्थ हो, प्रसन्न रहें, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ गांव तो स्वस्थ राष्ट्र। शुरू तो व्यक्ति से ही करना पड़ेगा। हमारे सभी गणमान्य नागरिकगण, बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा ज्ञात इतिहास है हमारा। वैसे तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उन्हीं की आयु लगभग 35,000 साल पुरानी। उस समय के शैल चित्र वहां अंकित है। और अभी एक दिन में गया था सतपुड़ा रिजर्व, टाइगर रिजर्व में। जगह जगह इतनी गुफाएं हैं जो भीमबेटका से भी पुरानी। हजारों साल पुराना इतिहास हमारा, बहुत समृद्ध इतिहास है, जिसमें कोशिश ये हुई है कि मनुष्य एक सुखी और संपूर्ण जीवन कैसे जिए। अब मैं तो सामने केवल मीडिया के मित्रों को देख पा रहा हूं, दीवार के कारण बाकी सब ओझल है। लेकिन जैसा अशोक जी कह रहे थे कि
सुखी जीवन की पहली शर्त है, पहला सुख निरोगी काया। हमारे कहा गया शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने हमेशा ये चिंता की कि मनुष्य को सुखी रखना तो शरीर निरोग रहे, स्वस्थ रहे। आज के मुख्य वक्ता हमारे आरोग्य भारती के संगठन सचिव आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार वाजपेयी जी, मध्य प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री भाई रामकिशोर कावरे जी, आरोग्य भारती भोपाल महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, आदरणीय लक्ष्मण जी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।